Hello bachcho, let's read this question. The question says the chloride of a metal contains 71% chlorine by mass and the vapor density of it is 50. The atomic mass of the metal will be option A 29, option B 58, option C है 35.5, option D है 71. The key concept for this question is vapor density is basically equals to molecular mass या molar mass by 2, राइट? तो अगर हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी. 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 50 है. तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल. यानी एक मोल मेटल क्लोराइड का मास कितना है. इसका मास होता है हमारे पास 100 ग्राम, राइट? अब अगर बात करें मास ऑफ क्लोरीन की, मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ मेटल क्लोराइड. एक मोल मेटल क्लोराइड में हमारे पास मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा 71%. 71 बाय 100 इंटू 100 ग्राम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 71 ग्राम. मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ मेटल क्लोराइड कितना, वो आ जाएगा 71 ग्राम, राइट? तो अगर मास ऑफ मेटल इन 1 मोल ऑफ मेटल क्लोराइड की बात करें तो टोटल मास हमारे पास मेटल क्लोराइड का कितना है, एक मोल मेटल क्लोराइड का वो है 100. 100 में से अगर हम लोग 71 माइनस कर दें जो हमारे पास मास ऑफ क्या है क्लोरीन, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 29 ग्राम. ये क्या आ जाएगा मास ऑफ मेटल इन 1 मोल ऑफ मेटल क्लोराइड. अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. वो क्या कहता है, हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वो बेसिकली हो जाएगा इक्वल किसके, मास ऑफ क्लोरीन बाय मास ऑफ मेटल के. ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल. इससे इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, वो होता है 35.5. इसको हम लोग बोल देंगे x. मास ऑफ क्लोरीन कितना है 71 ग्राम बाय मास ऑफ मेटल कितना है 29 ग्राम, राइट? अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी 35.5 इंटू 29 बाय 71. कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा हमारे पास 29/2 ग्राम पर इक्विवेलेंट. अब अगर देखें हम लोग, हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आया, वो आया 29/2 ग्राम पर इक्विवेलेंट. यानी एक इक्विवेलेंट मेटल का मास कितना है 29/2 ग्राम होगा, राइट? हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू molecular weight by n factor by n
फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इक्विलिब्रियम पता है, एन फैक्टर भी देखना होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास। एन फैक्टर कैसे देखेंगे? अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो मेटल क्लोराइड है वो है ऑफ द फॉर्म MClN, राइट। तो ये जो यहाँ पे N है इसकी वैल्यू कैसे निकल सकती है? इसकी वैल्यू कुछ ऐसे निकल सकती है कि हमारे पास, हमें पता है कि 71 ग्राम हमारे पास क्या आया था, मास ऑफ क्लोरीन, बाय अगर हम लोग कर लें इसका मॉलिक्यूलर मास तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना है, 2 है। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा मेटल क्लोराइड का वो हो जाएगा ऑफ द फॉर्म MCl2। तभी हमारे पास जो मेटल क्लोराइड है उसमें क्लोरीन कितना होगा, 71 ग्राम, जब यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स होंगे तभी, राइट। तो अब अगर हम लोग मेटल पे चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे मेटल पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर 2 क्लोरीन एटम्स है मेटल पे चार्ज आ जाएगा +2। यानी इसके लिए हमारे पास जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर हमें क्या दे देता है, मॉलिक्यूलर मास दे देता है। तो मॉलिक्यूलर मास is basically equals to 2 into 29 by 2, which is equals to 29 gram per mole. Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.